Hello everyone. In this video you will learn class 10th chemistry and the today's topic is chapter 1 chemical reaction and equation. So सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि chemical reaction क्या होता है. तो बच्चों chemical reaction are the process in which new substances with new properties are formed. ठीक है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज भी नई होती है. ठीक है, तो कैसे ये फॉर्म्ड होता है? तो बच्चों ये फॉर्म्ड होता है ड्यू टू चेंज इन द केमिकल बॉन्डिंग इन द सब्सटेंसेस. जैसे आपको मालूम है कि कोई भी मैटर है वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है. ठीक, तो वो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, उस बॉन्डिंग में एंटायरली चेंज हो जाता है. समझ रहे हैं? और उसी बॉन्डिंग में चेंज होने की वजह से वो जो नया सब्सटेंस है या कंपाउंड है वो भी बिल्कुल नई प्रॉपर्टीज़ के साथ होता है. अब इसमें देखिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो इसके दो पार्ट होते हैं. देयर आर टू पार्ट्स. एक होता है रिएक्टेंट एंड सेकेंड पार्ट इज प्रोडक्ट. तो जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है, यानी केमिकल रिएक्शन जिससे होता है, स्टार्ट होता है, उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट. और जो नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, प्रोड्यूस्ड होता है रिजल्ट के फॉर्म में, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट. ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल है कि जैसे अगर हम मैग्नीशियम का रिएक्शन करें ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम, देखिए आपको एक रिबन के फॉर्म में लेना है. जैसे आपको एक्सपेरिमेंट यहाँ पे नेक्स्ट पेज में मिलेगा. यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में. तो यहाँ पहले आप देखें कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम एयर में हीट करते हैं तो क्या होता है, तब बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक पाउडर के फॉर्म में होता है, वाइट पाउडर. ठीक, तो आपने देखा कि एक रिबन है, दैट मीन्स वो सॉलिड के फॉर्म में है, लेकिन जब हम उसे हीट कर रहे हैं तो हीट करने पे वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है. ये एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है. तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों हैं क्या, रिएक्टेंट्स, एंड द प्रोडक्ट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है, तो आप जो है ये एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख सकते हो. द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो प्रैक्टिकली ये कैसे रिएक्शन ये होता है, ये एक्सपेरिमेंट कैसे फॉर्म्ड होता है, उसको हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे. तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि एक बर्नर है, बर्नर जहाँ से आपको हीट प्रोवाइड करना है, ये फ्लेम है. और मैंने मतलब एक्सपेरिमेंट जब आप करोगे तो यह एक मैग्नीशियम रिबन को आपको टोंग से पकड़ना है, जो चिमटा होता है. और उसके बाद में आप देखोगे हीट करने के बाद में फिर ये मैग्नीशियम रिबन जो है वो बर्न होते हुए पाउडर के फॉर्म में नीचे गिरने लगेगी. ठीक है, जैसे जितना जितना पार्ट वो बर्न हो रहा है, जल रहा है, वो पाउडर के फॉर्म में नीचे आता जाएगा. और ये जो पाउडर का फॉर्म होता है वो ऑक्सीजन से मिलने के बाद में बनता है. ठीक है, अब इसमें ऑक्सीजन भी है और मैग्नीशियम भी है, पहले केवल मैग्नीशियम था. तो ये एक एग्जाम्पल था जिससे आपको समझ में आया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है. तो ये तो एक एग्जाम्पल था. तो केमिकल रिएक्शन हमारे डेली लाइफ में भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, है ना. जैसे कि दूध अगर आप रख देते हो और उसे आप हीट नहीं करते हो या फ्रिज में नहीं रखते हो, तो वो कुछ समय के बाद में क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है या खराब हो जाता है. तो वो जो सोरिंग ऑफ मिल्क है वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है. ठीक है, और दूध से फिर जो दही बनाया जाता है वो भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क. ठीक है, कुकिंग ऑफ फूड, फूड को हम कुक करते हैं, पकाते हैं, तो पकाने की जो प्रक्रिया है वो भी क्या है, एक तरह का केमिकल रिएक्शन है. डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हम कोई कुछ खाते हैं तो खाने के बाद हमारे शरीर में वो डाइजेस्ट होता है, तो डाइजेशन भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस है. ठीक है ना. एंड प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का फर्मेंटेशन यानी जो ग्रेप्स सड़ता है उससे जूस बनाते हैं. ठीक, और रेस्पिरेशन जो होता है, जो सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद में
जो ऑक्सीजन अंदर जाता है, ऑक्सीजन फिर डिसॉल्व होता है ब्लड में, ये सारे जो प्रोसेस हैं वो केमिकल रिएक्शन है। और एक एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे पे जंग लगना, बर्निंग ऑफ फ्यूज, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। राइपनिंग मीन्स होता है पकना, तो फ्रूट्स का जो पकना है वो भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। तो आप देख पा रहे हो कि जितने भी इस जो है वर्ल्ड में जितने भी चेंजेस होते हैं, जो इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है, उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे आप एक मैंगो का एग्जांपल लोगे कि मैंगो जब अनराइप्ड होता है तो उसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है ना, जब वो हरा होता है। फिर पकने के बाद में उसका टेस्ट कैसा हो जाता है, मीठा हो जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो ये एक एग्जांपल आप ले सकते हो, जनरल एग्जांपल था। इसके बाद में केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन के बाद में अब हम केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स इसके क्या क्या लक्षण हैं, केमिकल रिएक्शन कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है वो देखते हैं। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन के बेसिकली 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर किसी रिएक्शन में इन पांचों में से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है तो उसे हम कह सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन है। ठीक, उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन देखिए 5 कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। फर्स्ट वन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस का इवोल्यूशन यानी निकलना। किसी अगर रिएक्शन हो रहा है तो हो सकता है उसमें से गैस प्रोड्यूस हो, गैस में वो कन्वर्ट हो जाए। अभी सारे पार्ट्स को हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सेकेंड वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है बच्चों? प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि कभी कोई रिएक्शन अगर हो रहा हो और जो प्रोडक्ट है ना, जो फाइनली जो बाद में प्रोडक्ट बना वो आके नीचे लेवल पर आ जाए, यानी कि वो बेस पे आकर के जमा हो जाए, तो उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, नया प्रोडक्ट। एंड थर्ड वन इज चेंज इन कलर। प्रेसिपिटेट को हिंदी में अवक्षेप कहते हैं। आप अगर चाहें तो हिंदी में जाना, हिंदी जान सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हिंदी से आपको बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो भी एक नया टर्म है आपके लिए। ठीक है, कई बच्चे कहते हैं सर हिंदी में बताइए, तो हिंदी में बच्चों मैं सारा जो आपको मैसेज है वो हिंदी में ही कन्वे करता हूँ, लेकिन जो टर्म्स हैं आपके वो इंग्लिश में ही आपको सीखते हैं। ठीक है ना, तो आप उसको मीनिंग जानो, लेकिन इंग्लिश में ही उसकी मीनिंग जानो। थर्ड वन इज चेंज इन कलर। तो ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें कलर चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट का। फोर्थ वन चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर भी चेंज होता है कुछ रिएक्शंस में। टेम्परेचर चेंज होने का मतलब है टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है ना। तो सबसे देखिए एक एग्जांपल टेम्परेचर, अभी आप एग्जांपल सबका देखेंगे कैसे कैसे क्या होता है। तो टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर का सबसे जो कॉमन एग्जांपल आप ले सकते हो, सबके घर में चूनाकारी होता है ना। वाइट वॉशिंग सबके घर में कभी ना कभी हुआ होगा या होता है दिवाली के टाइम में। तो वाइट वॉशिंग में क्या, जो चूना होता है ना, उसको जब आप पानी में डालते हो तो क्या होता है, वो पानी खौलने लगता है, पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। तो उसे हम अलग से थोड़ी गर्म करते हैं, उसको बस पानी में डालने पे ही वो पानी उबलने लगता है, उसमें इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाता है। तो हम पढ़ेंगे आगे कि चेंज इन टेम्परेचर जो होता है वो 2 तरह से होता है, कि टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। टेम्परेचर जब किसी रिएक्शन में बढ़ता है तो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और किसी रिएक्शन में अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। 2 चीज़ें हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। लास्ट वन इज चेंज इन स्टेट। तो कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें स्टेट भी चेंज हो जाता है। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड हो जाएगा या लिक्विड से गैस हो जाएगा, इस टाइप से रिएक्शन उसका स्टेट चेंज हो जाता है। ठीक है, गैस से फिर इस टाइप से कि उसको हम दोबारा रिकवर कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जिसमें सब में स्टेट चेंज हो रहा हो वो क्या हो, केमिकल चेंज ही हो, वो फिजिकल चेंज भी हो सकता है। जैसे आइस क्यूब अगर हम लें, आइस क्यूब का ऐसे रख दो तो क्या हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसको हीट कर दो तो वाटर से वो किस में हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा, मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो पानी का जमना है या फिर उसके बाद फ्रीज होने के बाद उसका मेल्ट होना है, वो केमिकल रिएक्शन नहीं होता। समझ रहे हैं, क्योंकि वो नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है, वो है H2O ही। पहले भी वो H2O रहेगा
और बाद में भी क्या रहेगा, H2O। H2O कैसे, लेकिन वो सॉलिड से लिक्विड हो जाता है, लिक्विड से गैस, बस उसके बीच में जो बॉन्डिंग का जो है स्ट्रेंथ है वो वीक या स्ट्रांग हो जाता है। आप उसको आगे पढ़ेंगे कि फिजिकल मतलब फिजिकल चेंज वो कैसे है। तो अभी हम देखते हैं वन बाय वन इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल, किस रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है। तो देखिए, तो ऐसा रिएक्शन देखिए इसमें जैसे एग्जाम्पल के रूप में है कि केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी कि जब हम जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है ना, जिंक को और सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 और उसको डाइल्यूट फॉर्म में लेते हैं। डाइल्यूट हो सकता है या कंसनट्रेटेड हो सकता है। तो डाइल्यूट का मतलब होता है कि पतला हल्का, है ना। कंसनट्रेटेड मतलब बहुत ज़्यादा हाई, उसकी मतलब जो है रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो उसको हम कंसनट्रेटेड फॉर्म में ना लेकर के डाइल्यूट फॉर्म में लेते हैं ताकि हमें हम रिएक्शन ऑब्जर्व कर सकें। तो जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जब आप मिक्स करते हो, या आप कहो कि एक बीकर है, बीकर में आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, फिर उसमें आप जब जिंक डालोगे तो क्या होगा, तब उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। समझ रहे हैं? Zn प्लस H2SO4 जब आप करोगे तो क्या होता है कि ZnSO4 बना लेता है ये जिंक ग्रेनुअल्स, इसमें जाने के बाद में क्या होता है, जिंक सल्फेट फॉर्म कर लेता है और हाइड्रोजन गैस इसमें से रिमूव हो जाता है। हाँ, ये जो बबल्स इसमें उठते हैं ये हाइड्रोजन गैस इसमें प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल था इवोल्यूशन ऑफ गैस का। ऐसे आपको एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जाम्पल और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन, ठीक है ना। एग्जाम के लिए आपको ये याद करना है। एक्सपेरिमेंट आप खाली पढ़ लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना। इसमें एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको एक बार पढ़ लेंगे, सारी चीज़ आपको पढ़नी है एक बार। सेकेंड वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट मैंने बताया क्या होता है, तो इसकी एक डेफिनेशन भी हो सकती है कि प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो ऐसा सॉलिड प्रोडक्ट जो कि क्या हो, सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो। तो जैसे एक लिक्विड है और लिक्विड में कोई चीज़ फॉर्म होने के बाद में वो नीचे आगे बैठ जाए, है ना। जैसे चूने वाला एग्जाम्पल मैंने अभी जो दिया था, चेंज इन टेम्परेचर, उसमें क्या होता है कि खोलने के बाद में कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि उसका जो वाटर है वो ऊपर लेवल पे, मतलब वाटर ऊपर आ जाता है और जो सॉलिड पार्ट है वो नीचे बैठ जाता है, ठीक है ना। तो वो एक एग्जाम्पल हो सकता है प्रेसिपिटेट का। यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल प्रेसिपिटेट का एक। तो रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट। पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट का जो रिएक्शन है वो वहाँ क्या होता है, येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं लेड आयोडाइड, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ठीक। ये आपको क्या दिया हुआ है, ये रिएक्शन हो रहा है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। तो ये जब रिएक्शन हम कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है, लेड नाइट्रेट का येलो प्रेसिपिटेट। ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये येलो प्रेसिपिटेट है और इसके ऊपर जो है आप देख सकते हैं कि लेड नाइट्रेट ऊपर जो है कलेक्ट है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आपके एक्सरसाइज में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आपको सारे एग्जाम्पल्स को तैयार करेंगे। जितने भी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है आप उसको जानेंगे। तो नेक्स्ट वन जो है वो है चेंज इन कलर। कलर कैसे चेंज होता है, कुछ एग्जाम्पल्स जैसे केमिकल रिएक्शन बिटवीन साइट्रिक एसिड एंड पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। साइट्रिक एसिड और पर्पल कलर के पोटेशियम परमैंगनेट को जब हम करते हैं मिक्स तो क्या होता है, चेंज इन कलर फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस, ठीक है। पर्पल कलर से वो क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, यानी कि उसका कलर गायब हो जाता है। एक एग्जाम्पल और है, ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये एग्जाम्पल है यहाँ पे, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड द एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन कलर फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। तो ये जो एक एग्जाम्पल है जिसमें क्या क्या दिया हुआ है,
सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट फार्मूला होता है K2Cr2O7। तो सारे अभी जितने भी केमिकल नेम आ रहे हैं, जितने भी केमिकल सब्सटेंस आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं उन सब की एक लिस्टिंग करके सबका फार्मूला नेम लिख करके मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें सारे केमिकल सब्सटेंस जितने भी इंपॉर्टेंट केमिकल नेम आ रहे हैं उन सब का फार्मूला, जैसे यहाँ पे आया पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका होता है K2Cr2O7। और सल्फर डाइऑक्साइड तो आप जानते हो SO2। तो SO2 गैस जब इसमें हम डालते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि एसिडिफाइड फॉर्म में हो, तो उसका कलर क्या होता है, ऑरेंज कलर से वो चेंज होता है ग्रीन में। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है चेंज इन कलर का। आगे बढ़ते हैं और हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है चेंज इन टेम्परेचर का। तो चेंज इन टेम्परेचर का मैंने आपको एग्जांपल बताया है, और एग्जांपल मैंने ये बताया था कि जब आप चूना लेते हो, चूने को ही हम कहते हैं उसका केमिकल नेम है क्विक लाइम। ठीक, क्विक लाइम में जब आप वाटर ऐड करते हो तो वो फॉर्म करता है स्लेक्ड लाइम, जिसको हम कहते हैं बुझा चूना। ठीक है, ये होता है चूना और ये होता है बुझा चूना, क्विक लाइम एंड स्लेक्ड लाइम। तो वाटर ऐड करने के बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है स्लेक्ड लाइम में, और इसमें आपको लाइम वाटर प्रोड्यूस होता है ना। ये हीट प्रोड्यूस करता है, और हीट प्रोड्यूस ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होता है उसको मैंने बताया क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट इन्वॉल्व होता है, आप एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हीट इन्वॉल्व होता है, यानी कि हीट जिसमें देना पड़ता है, या आप कह सकते हो कि हीट जिसका डाउन हो जाता है, फॉल हो जाता है, उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे केमिकल रिएक्शन बिटवीन बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, है ना, किसके किसके बीच, बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन है वो फॉर्म करता है बेरियम क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर, इतनी चीज़ें फॉर्म करता है। और ये जो रिएक्शन है वो चेंज इन टेम्परेचर का रिएक्शन कहलाएगा। तो चेंज इन टेम्परेचर में कैसा रिएक्शन, कैसा चेंज हो रहा है, टेम्परेचर फॉल हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर घट जाता है, यानी कि ठंडा हो जाता है वो चीज़, तो इसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन।